हेलो जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत 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 ज्यादा खुश हैं। और मम्मी बताएगी हम क्यों खुश हैं आज। हमारे चेहरे से ही पता चल रहा होगा कि हम खुश हैं। कई तो आइडिया भी लगा लिया होगा, समझ भी गए होंगे, लेकिन फिर भी बता दे हमें बे कविता का चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है। और ये खुशी हमें मिली है सिर्फ आपकी वजह से। आपने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा सपोर्ट किया, तो इस खुशी के सबसे पहले हकदार आप लोग हैं। और हम आप सबके साथ अपनी खुशी बांटना चाहते हैं। लो वे हलवा बना रखा है कविता ने। इसको केक की तरह कट करेंगे और सबसे पहले आपको खिलाएंगे। ये देखो कितनी सुंदर तरिया बना कर ना और सजा रखा है। लो वे आ जाओ, सेलिब्रेट कर ले। हाँ, और सारे जने आज जो होगा ये वो लोग जिसने भी हलवा खाना हो बता दियो, और आज यो इनवाइट हो, जिसका जी करता हो मिलने के लिए आ जाना। फिर उलाना नहीं उठाएंगे। और पहले बता दिया वे हलवा खुआवांगे, टेस्टी वाला बढ़िया वाला हलवा। चलो चलो फिर कट कर लेते हैं। अब लग जाओ। ले वे काट दिया हमने केक की तरह हलवा। और सबसे पहले आप लोग खाओ, क्योंकि आप इसके सबसे बड़े हकदार हो। सही बात है, आप लोग हैं तो हम। हाँ, आप लोग आपने इतना सपोर्ट किया, इतना मतलब हमारा साथ दिया, तभी तो 1 महीने के अंदर ही चैनल मोनेटाइज हो गया। सामने का पहले सोमवार ने शुरू करा था बे, वो तो परसों गया था मोनेटाइज, लेकिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक नहीं, परसों सुबह 11 सुबह को सुबह हो गया था शायद। और हमने कल देखा बेबे, तो हमने सोचा ये तो खुशी आप लोगों के साथ बांटनी बहुत जरूरी है। तो आज हमने हलवा बनाकर ना अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करी है बेबे। धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहना, ऐसे हमारा साथ देते रहना, और वीडियो देखते रहना, और लाइक करते रहना, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो जो चैनल पर नए आओ हो। चलो फिर अब आगे वो लोग की कर लेते हैं शुरुआत। आगे देखियो कविता ने के कर रखा पूरे दिन में। बस लो भाई, कर लेते हैं व्लॉग की शुरुआत। और ये क्लिप है कल दोपहर की। लंच में बनाए थे मैंने पुलाव, और यहाँ पुलाव के लिए मैंने जो घर पे थी सब्जियां वही काट ली थी। बस प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और आलू ही थे, आलू काट लिए थे। और चावल को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, और फिर मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया था। घी डाल के और पहले मूंगफली फ्राई कर ली थी, जो कच्ची मूंगफली थी ना वो फ्राई कर ली थी। और वो फ्राई करके निकाल के फिर मैंने उसी घी में थोड़ा सा जीरा डाल लिया। और जब जीरा अच्छे से चटक गया, मतलब ब्राउन हो गया, तब मैंने उसमें डाल लिए प्याज। और जब प्याज ब्राउन हो गए फिर डाल ली मैंने उसमें हरी मिर्ची, और थोड़ी सी देर और पका लिया। और फिर पकाने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर को अच्छे से मिला के फिर मैंने उसमें डाल दिए हैं सारे मसाले। मसालों में मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, और लाल मिर्च चाहो तो लाल मिर्च भी डालो, लेकिन लाल मिर्च हम खाते नहीं तो लाल मिर्च नहीं डाली है। और नमक डाल लिया। ये सारे मसाले डाल के और फिर इन मसालों को अच्छे से इसमें पका लिया। थोड़ी देर के लिए पहले पकाया है मैंने इसको। और जब अच्छे से मसाले पक गए तब मैंने उसमें डाले हैं आलू, और आलू को भी इसमें अच्छे से मिला लिया है। और आलू मिलाने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं जो मैंने चावल भिगो के रख रखे थे ना, वो चावल डाल दिए हैं। और चावल को मिला के अच्छे से फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया है। थोड़े से जब ये थोड़े से पक लेंगे ना, फिर मैं इसमें डालूंगी पानी। कोई कोई तो पुलाव को कुकर में बना लेता है, लेकिन मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। पहले मैं कुकर में ही बनाती थी, पर अब तो कई सालों से मैं कढ़ाई में बना रही। कढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। हम ज़्यादातर लंच में ही पुलाव खाते हैं, सुबह शाम नहीं खाते, लंच में ही खा लेते हैं। और अब यहाँ बनाने लगी हूँ मैं लस्सी। शाम को मैंने दही जमा दी थी, ताज़ा दही थी, तो मैंने उसको अच्छे से फेंट लिया है और उसमें पानी डाल के पतला कर लिया है, लस्सी बना लिया मतलब उसकी। और उसमें मैंने काला नमक डाल लिया है और जीरा पाउडर डाल लिया है। और फिर मैंने तीनों के मग्गे भर भर के
मखमई पीते हैं, अच्छी लगती है दोपहर के टाइम तो टेस्टी लगती है वो। जीरा पाउडर और काला नमक डालने के बाद बहुत अच्छी लगती है लस्सी। और यहाँ पुलाव बन के हो गए हैं तैयार। पुलाव बनने के बाद मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया है और इसमें वो जो मैंने मूंगफली फ्राई करी थी कच्ची वो डाल दी है और एक प्याज काट के छोटा छोटा उसको भी इसके ऊपर सजा दिया है। तो यहाँ पुलाव बन के तैयार हो गए हैं और मैं सबकी मतलब प्लेटों में नहीं, हम ये कटोरे हैं बड़े बड़े, इनमें ही खाते हैं। तो मैंने यहाँ कटोरे में तीनों के कटोरों में डाल दिए थे पुलाव और ऊपर से इनमें डाल दिया था घी। घी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, घी बिना तो पुलाव अच्छे नहीं लगते, तो हम घी भी डाल के खाते हैं इसमें। यहाँ खाना लग गया है, आप भी आजिए खाने के लिए। ठंडी ठंडी लस्सी और गर्मा गर्म पुलाव आप भी इंजॉय कीजिए। और अब यहाँ मैं बनाने लगी हूँ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ख़त्म हो रखा था पर इलायची रखी थी तो मैंने सोचा इन्हीं को पीस के इनका पाउडर बना लूँ। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में इलायची पीसी ना तो जो इलायची के छिलके हैं थोड़ी देर तो वो पिस गई, लेकिन जब वो इलायची के छिलके बहुत सारे उतर गए ना तो फिर वो मिक्सी में फंसने लग गए। तो फिर मैंने वो जो छिलके थे वो अलग कर लिए और पाउडर को अलग कर लिया और मैंने 1-2 बार और मिक्सी चला दी और पाउडर स्मूथ सा बन गया। पाउडर तो अच्छे से अच्छा बन गया था। फिर मैंने इसको इलायची पाउडर को एक डिब्बे में डाल लिया और जो ये छिलके थे मैंने इसको दूसरे डिब्बे में डाल लिया। छिलकों को भी मैं चाय वगैरह में डाल के यूज कर लूँगी, चाय में भी इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इनको 2 अलग अलग डिब्बियों में भर के रख दिया है। और अब मैं बनाने लगी हूँ जीरा पाउडर। वो भी काफ़ी दिन से ख़त्म हो रखा था तो मैंने सोचा आज जीरा पाउडर भी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ फ्राई पैन लिया है, उसमें ऐसे ही बिना घी तेल डाले ऐसे सूखा जीरा भून लिया है और इसको अच्छे से हिला के पूरा भून के और इसको ठंडा कर लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। ठंडा करके फिर मैंने इसमें मिक्सी जार में डाला है इसको और मिक्सी जार में डाल के फिर मैंने इसका पाउडर बना लिया है पीस के। जीरा पाउडर बना के मैंने इसको भी डिब्बी में डाल लिया है। मैं इन सब के मतलब दुकान से ख़रीद के नहीं लाती, पाउडर घर पे ही बना लेती हूँ। जीरा पाउडर हुआ, धनिया पाउडर हुआ या फिर गरम मसाला हुआ, साबुत ला के और इनको मिक्सी में पीस लेती हूँ। और यहाँ आ गए हैं सुमित देखने के लिए कि क्या कर रही है। इसको मैं जीरे पाउडर की महक सूंघा रही हूँ, बहुत अच्छी महक आती है इसमें। तो यहाँ हमारा चल रहा था हंसी मजाक। पीसते टाइम ही इलायची और जीरे में से बहुत अच्छी महक आ रही थी। और यहाँ मैंने जो कपड़े धोए थे वो मैंने उतार लिए हैं सारे और फिर से आ गई मैं किचन में। ये कविता है। क्या बनाऊं खाने में? कुछ भी बना ले। करेले और पेठा, बताओ। कुछ भी। पेठा बना। ठीक। अब लग गई हूँ मैं रात का खाना बनाने। सारे काम करते करते शाम ही हो गई थी तो फिर मैं रात का खाना बनाने लग गई थी। और यहाँ बना रही मैं पेठे की सब्जी। और मम्मी लगी हुई थी अपने ये दीवार जो हमारी थी सिलन आके, इसकी इतनी पपड़ी ये उतर गई थी। तो मम्मी इन पे जो कैटलॉग आती है ना इसके फ़ोटो सारे इस दीवार पे चिपका रही है। बहुत अच्छे लग रहे थे चिपकाने के बाद, नहीं तो वैसे जड़ती रहती है सीलन से। और हमने मतलब पेंट करवा लिया, सब कुछ करवा के देख लिया, टाइल लगवा ली। पहले नीचे थी, टाइल लगवाने के बाद फिर वो ऊपर आ गई सारी सीलन। तो अब मम्मी ये चिपका रही है। और यहाँ लगी हुई मैं सब्जी को काटने। प्याज काट दिए, मिर्ची काट दिए, टमाटर काट दिए और पेठा काट रही। पेठा ना सच में बहुत टाइट कटता है तो मैंने इसके पतले पतले पीस कर लिए थे पहले, फिर उनको काटा, तब भी बहुत टाइट कट रहा था ये। पेठे की सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है और मैं पेठे में सूखी मेथी का तड़का लगाऊंगी, जीरे का नहीं, सूखी मेथी का। अच्छी सी महक आती है तड़का लगता है तो सूखी मेथी का। तो मैंने यहाँ सूखी मेथी डाल दी है और मेथी जब चटक गई तो मैंने उसमें डाल दी है प्याज। और प्याज को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और फिर डाल दी मैंने हरी मिर्ची और हरी मिर्ची को भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरी ये छोटी सी कुंडी है, मैंने इसी में लहसुन अदरक कूट लिया था। तो मैंने लहसुन अदरक काट के मिला दिया है और फिर डाल दिया मैंने टमाटर। और टमाटर डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए मसाले, वही सारे मसाले, हल्दी,
नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला, ये सारे मसाले डाल के और इनको अच्छे से मिला के और थोड़ी देर के लिए मसाले के पकने के लिए रख दिया है। और जब टमाटर और मसाले अच्छे से पक गए तब मैंने इसमें डाल दिया है पेठा और पेठे को अच्छे से मिला के और ढक के सिम गैस पे पकाया है। जब ये पक ही गया था तब मैंने इसमें डाला था आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर मैंने 2 चम्मच के लगभग डाला है, क्योंकि कच्चा आम था नहीं तो कच्चा आम डालते हैं इसमें, तो मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया था। और मैंने डाल दी थी चीनी 2-3 चम्मच। चीनी डालने से ये खट्टा मीठा बनता है तो बहुत टेस्टी लगता है। और फिर बस बन गई थी पेठे की सब्जी। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना।